मुफ्ती रहीम बख्श तशरीफ़ लाए और उनको खुद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस सरज़मीन के लिए रवाना फरमाया। ये बहुत बड़ी बात है कि खुद आला हज़रत किसी को भेजे। हुज़ूर बदर मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान मुजफ्फरपुर में थे। मुफ्ती रहीम बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो आला हज़रत के खलीफा भी हैं और शागिर्द भी हैं, जब यहाँ से जाने लगे तो लोगों ने कहा हुज़ूर आप जा रहे हैं तो अपना नाइब तो किसी को बना के जाइए। और मुफ्ती रहीम बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह ड्यूटी में भी आते थे, कलकत्ता भी जाते थे। ये डॉक्टर हसन रज़ा खां PhD पटना ने अपने मकाले में तहरीर फरमाया है। और बंगाल के साथ साथ आसाम का भी दौरा करते थे, पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में भी दौरा किया करते थे और बांग्लादेश के बाज़ हिस्सों में भी दौरा किया करते थे। बिलाखिर मुफ्ती रहीम बख्श यहाँ से तशरीफ ले गए और फिर उन्होंने हुज़ूर बदर मिल्लत को यहाँ के लिए रवाना फरमाया। ये उनका करम था, अल्लाह का करम है कि हम लोग हुज़ूर बदर मिल्लत के दामन से जुड़ गए और हुज़ूर बदर मिल्लत ने हम सबको मुफ्ती आज़म हिंद के दामन से जोड़ दिया। तभी तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद इस इलाके में तशरीफ लाए और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्होंने माथे की निगाहों से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ियारत की। अल्लाह के वली हैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, और वलियों को देखना और उन्हें सुनना ये भी इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद को सिर्फ हम लोग मुफ्ती आज़म हिंद नहीं कहते, बल्कि पूरी दुनिया के उलमा फुक़हा उन्हें मुफ्ती आज़म हिंद जानती भी और समझती भी है। हम सरकार बदर मिल्लत के कदमों के करीब गए, हमने अपना रिश्ता बदर मिल्लत से कायम किया और बदर मिल्लत ने हमें मुफ्ती आज़म हिंद से जोड़ दिया और मुफ्ती आज़म हिंद ने सरकार आला हज़रत से जोड़ दिया और सरकार आला हज़रत ने हमें गरीब नवाज के दर से जोड़ दिया और गरीब नवाज ने हमें सरकार गौसे आज़म की पाक बारगाह से जोड़ दिया और सरकार गौसे आज़म ने हमें हसनैन करीमैन इमाम हसन हुसैन से जोड़ दिया और इमाम हुसैन ने हमें मुस्तफ़ा जान रहमत से जोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बदर मिल्लत, सुभान अल्लाह। ये तो उनका करम था कि यहाँ तशरीफ लाए तो पूरा इलाका बरेली बरेली हो गया। बेशक हक है। जिस तरफ देखो इल्म हो न हो बरेली का नाम जरूर आएगा। फतवा में देखो, मसले में देखो, अकीदत में देखो, मोहब्बत में देखो, बच्चे बच्चे की जबान पे देखो, बरेली बरेली। तुम्हें समझना होगा सुन्नियों कि ये बरेली की मोहब्बत हमारे दिलों में आई कहाँ से। ये करम है सरकार बदर मिल्लत का कि बच्चा बच्चा आज हमारे घरों का बरेली बरेली बोल रहा है। ये उनका करम है, उलमा से हमें जोड़ दिया, ये उनका करम है। और बिलाशुबा इसलिए तो हमें बदर मिल्लत से मोहब्बत है, वरना हम हुजूर बदर मिल्लत से मोहब्बत करते। हुजूर बदर मिल्लत से मोहब्बत करने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। उन्होंने हमारे ईमान को ताजगी बख्शी, ईमान में हलावत आई, मिठास आई। एक हदीस पाक सुनाता हूँ, उससे पहले दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत है, वलियों से मोहब्बत है। मोहब्बत का रिजल्ट देखें और नतीजा देखें। हदीस पाक समाप्त कर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक सहाबी हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार के गुलाम है। सरकार की इन्होंने 10 साल खिदमत की है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हुजूर बदर मिल्लत की भी खिदमत किए होंगे। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर था, इतने में एक सहाबी, एक गुलाम, एक वफादार आपकी बारगाह में हाजिर होता है। नबी की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुआ, दिगर सहाबा मौजूद हैं। हज़रत अनस कहते हैं वो सहाबी आया, बड़ी मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में खड़ा हो गया
अर्ज करने लगे, हुजूर एक बात पूछनी थी, एक छोटा सा सवाल था, आपसे दरियाफ्त करना था, अगर जवाब इरशाद फरमाए तो करम होगा। सहाबा को पता था हर मसले का हल नबी की बारगाह से। हजरत अनस कहते हैं वो सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर एक छोटा सा सवाल। नबी ने इरशाद फरमाया, पूछो क्या सवाल पूछना है। कहने लगे, हुजूर बस छोटा सा सवाल है, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, ये छोटा सा सवाल है। हुजूर ने जब सुना कि मेरा चाहने वाला मुझसे पूछ रहा है कयामत कब आएगी, तो हुजूर ने भी एक सवाल पूछ लिया। जी मेरे सहाबी मुझसे पूछते हो कि कयामत कब आएगी, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने कयामत की तैयारी क्या की है। कयामत तो आएगी, यकीनी तो है, लेकिन तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है। कयामत में हिसाब किताब होगा, नामे अमाल पूछे जाएंगे, दुनिया में पैदा हुआ बच्चा वगैरह वगैरह, फिर नौजवान, क्या किया तुमने आखिरत के लिए। अब वो सहाबी रसूल नमाज तो पढ़ता था, रोजा तो रखता था, ज़कात तो देता था, जो कुछ भी नामे अमाल में था अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर था। सहाबी रसूल गुनाहों से परहेज करता था। वो सहाबी चाहता तो नबी से कह सकते थे, ए अल्लाह के नबी मैं नमाज़ें आपके पीछे पढ़ता हूँ। अगर वो सहाबी चाहते तो नबी की बारगाह में अर्ज कर सकते थे, हुजूर ये तो मैं नेकिया करता हूँ, ये नेकी करता हूँ, तस्बीह पढ़ता हूँ, तहलील पढ़ता हूँ, दुरूद पाक पढ़ता हूँ, लेकिन नहीं, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, हुजूर बस मैंने कोई तैयारी नहीं की है, एक तैयारी की है, कोई तैयारी नहीं की है, सिर्फ एक तैयारी की है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, हुजूर कयामत की मेरे पास कोई तैयारी नहीं, जिसका मैं हिसाब दूं नबी की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में कहूं कि मैंने ये किया, कुछ नहीं। अल्लाह के नबी मैंने नमाजें पढ़ी, इन नमाजों का हिसाब अल्लाह की बारगाह में मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरी नमाजें दुरुस्त हुई, कबूल हुई या नहीं मैं बता नहीं सकता। मैंने रोजा रखा, मुझे इसके बारे में ये पता नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या नहीं। हाँ, लेकिन अल्लाह के नबी मैंने सिर्फ एक काम किया है, वो काम किया है अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ, यही मैंने एक काम किया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। साहबी रसूल ने अर्ज किया, हुजूर एक तैयारी की है बस, इसके अलावा मैंने और कोई तैयारी नहीं की है। क्या तैयारी? बस मैंने इस दुनिया में जब से आंखें खुली और जब बड़ा हुआ, आपकी सोहबत नसीब हुई, मयस्सर आई, मैंने आपका कलमा पढ़ा, आपने जो बताया उसी पर अमल किया। ऐ मेरे आका, जब से आपने फरमाना शुरू किया है मैंने उस पर अमल करना शुरू किया है। बस ये है कि आप फरमाते जाएं, मैं अमल करता जाऊं। मैंने एक तैयारी की है, अल्लाह से मोहब्बत की है और अल्लाह के नबी यानी आपसे मोहब्बत की है। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत देखो, पैगंबर आज़म का फरमान देखो। सहाबा कहते हैं कि नबी का फरमान ऐसा था कि कयामत तक हमें किसी भी चीज से ऐसी कोई खुशी नहीं हुई जिसके नबी के उस फरमान से जितनी खुशी हुई है। वो सहाबी रसूल कहते हैं, हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, तो सुनो, जब तुमने मुझसे मोहब्बत किया है, मेरे अल्लाह से मोहब्बत किया है, अंता मामर हबता। सहाबाए किराम की बातों को सुनने के बाद नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुनो सुनो, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर आदमी परेशान होगा, लेकिन जब तुम मुझसे मोहब्बत करते हो घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो हशर भी, कब्र में भी, चार जगह तुम मेरे साथ रहोगे। जो जिससे मोहब्बत करता है तो उसी के साथ होगा, और जब तुम मेरे साथ रहोगे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। दोस्तों और बुजुर्गों, ये तो हदीस पाक थी जिसका मैंने मन है बता। ऐ मेरे सहाबी, तुम उसी के साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। साहबी मुझसे मोहब्बत करते हो तो कयामत के बारे में अब तैयारी क्या करना। कयामत में तुम मेरे साथ रहोगे,
और जो मुस्तफ़ा के साथ होगा भला उन्हें कोई टेंशन होगा? कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐ मेरे सहाबी, तुम जिससे मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे। मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि तुम अच्छों के साथ मोहब्बत करते हो तो क़यामत के दिन अच्छों के साथ रहोगे। अगर तुम बुरों के साथ मोहब्बत करते हो तो तुम क़यामत के दिन बुरों के साथ रहोगे। अल्लाह का शुक्र है हम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत करते हैं, सरकार हुजूर मिल्लत से मोहब्बत करती है, सरकार मुफ्ती रहमत से मोहब्बत करती है, सरकारी आला हज़रत से मोहब्बत करती है। हमारे ईमान में ये होना चाहिए जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो हम सरकार बदर मिल्लत के साथ होंगे। अल्लाह अलैना इल्लल बरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात।